Let's revise our chapter moving charges and magnetic field. वही मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. सो बेसिकली हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है. न्यूटन पर एम्पियर मीटर, N/AM नाम, ठीक है. और इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला भी होता है, टेस्ला, ठीक है, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है. एक्चुअली जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि किया गया था हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन किया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के थ्रू, ठीक है, और वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो वो डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. जैसे चार्ज ओवर फ्लो हो रहा है डिफ्लेक्ट करता है. तो और यहाँ पे भी अगर रिवर्स किया था चार्ज के डायरेक्शन को तो करंट करंट का डायरेक्शन जो रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो अलग डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है. आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है. करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. मैंने आपको बताया ना, करंट कैरिंग जो वायर होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है. करंट कैरिंग वायर जो हो, तो जैसे कि अगर एक चीज़ पूछिए, ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ध्यान दो. अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अगर हम चार्ज रखते हैं, अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है. नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट. मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स लगता है, वो फोर्स जो होता है, ठीक है. और अगर चार्जेस अगर मोशन में आ जाए ना तो वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण बन रहा है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है. तो चार्ज जो होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके तरफ, जिधर फ्लो हो रहा है ना उधर, मतलब आप वर्ड कह सकते हो, ऊपर फ्लो हो रहा है तो उसके तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. और ड्यू टू सम फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे हुआ, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट चार्ज पर भी फोर्स लगाता है. यहाँ पे ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेस्ट चार्ज पे भी फोर्स लगा देता है, बट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ मोशन वाले चार्ज पे लगाता है फोर्स, ठीक है. अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम डिटरमाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है. जैसे कि देखो एक करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के थ्रू, ठीक है. तो किसी पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है. किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हैं इस वायर से, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. इसीलिए हमें जो वायर है ना जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका एक छोटा सा डीएल एलिमेंट काटते हैं. छोटा सा एक मतलब एलिमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक, जैसे कि वायर इतना लंबा है, ठीक है, उतना लंबा वायर को छोटे से काट देंगे. यानी कि छोटे से वायर के प्रभाव यहाँ पे कितना है वो चेक करते हैं ना. तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है. तो मतलब बेसिकली जिस पॉइंट में हमें निकालना हो तो क्या करते हैं समझो. एक वायर फ्लो हो रहा है, ठीक है, डीएल लेंथ, यहाँ पे डीएल लेंथ का एक एलिमेंट काट लेते हैं, ठीक है. और इस पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस आर है इतना दूर का, ठीक है. और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको ऑब्वियसली हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डी एल इंटू आर वेक्टर जो हुआ, डी एल वेक्टर और आर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ. तो डी एल आर साइन थीटा होता है व्हेन वी रिमूव द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके. तो डी एल आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. साइन थीटा जो हो गया वो एंगल हो गया, डी एल जो शॉर्ट एलिमेंट लेंथ जो है, और ये आर जो डिस्टेंस है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हुआ डी एल आर साइन थीटा. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल लेंथ ऑफ वायर डी वी. मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, मतलब वैल्यू क्या है, डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, वैल्यू, ठीक है. तो वैल्यू कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे μ0/4 होता है, μ0/4, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7. यहाँ पे है, यहाँ पे देखो μ0/4 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है. तो एक्चुअली ये जो है ना ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. μ0 को सिर्फ बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है. 4 को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसे. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ ना, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो हमने यहाँ पे ये ले रखा है कांस्टेंट वैल्यू, तो μ0/4 इंटू आई डी एल आर बाई आर क्यू. यहाँ पे आई जो करंट फ्लो हो रहा है और डी एल जो शॉर्ट एलिमेंट लेंथ लिया गया है, और आर जहाँ पे हम निकाल रहे हैं जिस डिस्टेंस पे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर फॉर्म में तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब जो आर यहाँ पे
डी एल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके वो एंगल होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे लिख देते हैं एंड डी एल आर जो होता है और नीचे आर क्यू है उससे कट जाता है आर क्यू से, तो आर स्क्वायर बचता है। मतलब ओवरऑल डी वी जो हो गया यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ μ0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये हमेशा और हमेशा ये फॉर्मूला एलिमेंटल करंट पे लगता है, मतलब एक छोटे से चार्ज पे, है ना। मतलब ये बायर से कितना, मतलब बायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसकी वजह से हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, वी विल सी, आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा समझ लो यहाँ पे ये वाला परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, थोड़ा सा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है ना, जिस तरह से परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वही पे यहाँ पे है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी जो हो गया वो एक्चुअल परमिटिविटी हो गया, जिसका निकाल रहे हैं उसका, और जिसके मतलब कि जो लेते हैं हम ये वाला जो स्टैंडर्ड हो गया वो तो नीचे ही रखते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे तो हमेशा नीचे ही रखते हैं, ठीक है। और जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसका परमिटिविटी हम निकाल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिव जिसका हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। जिसका रिलेटिव परमिटिविटी हम निकाल रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसका हम निकालना चाहते हैं उसका ऊपर रखेंगे, ठीक है। और नीचे हम रखेंगे एक्चुअल जो परमिएबिलिटी होता है फ्री स्पेस, डेट 10⁻⁻7 जो वैल्यू हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये बात बताने वाली नहीं है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो साइन थीटा के भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और डीएल लेंथ से। तो यहीं पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ करंट जो डीएल स्मॉल लेंथ जो हुआ डीएल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और आर स्क्वायर के जो डिस्टेंस है जितना दूर निकाल रहे हैं वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन की अब बात कर लेते हैं। वहाँ तो हमने भी देखा वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डीवी का मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो बहुत सारे रूल हैं यहाँ पे, स्क्रू रूल भी होता है, ठीक है, और एक तो होता है मेन जो कि राइट हैंड थंब रूल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर अंगूठा रखेंगे, सपोज दैट करंट इसमें फ्लो हो रहा है, देन वी विल प्लेस आवर थंब इन दिस डायरेक्शन, और हम देखेंगे कि कहाँ पे मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा कर्ल्स है ना, कर्ल्स ऑफ द फिंगर, ये बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो है अंगूठा, ये थंब जो है जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में बताता है करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ ये कर्ल्स बताता है, फिंगर्स जो हमारे हैंड हुए हमारे हैंड के फिंगर्स। मतलब अगर करंट इधर जा रहा है, सपोज जैसे करंट इधर जा रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे अंगूठा एंड वी विल सी द डायरेक्शन कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कर्ल्स से घुमाएंगे तो देखो अंदर जा रहा है, तो मतलब इन साइड होगा, और इन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और आउट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे देख रहे हो वायर इधर फ्लो हो रहा है, और अगर इसे हम देखते हैं इस तरह से करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिलता है, हमें अंदर जा रहा है इधर से बाहर आ रहा है, सिंपल ख़त्म, ठीक है। ठीक है, अब जैसे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो पी पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्वियसली करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इस तरह से ऊपर आएगा, अपवर्ड मतलब ऊपर आएगा तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब करंट इधर फ्लो हो रहा है, अब पॉइंट क्यू पे हमें निकालना है, तो ऑब्वियसली करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इस तरह से करेंगे तो ये अंदर ऊपर आएगा, मतलब आउटवर्ड हो जाएगा, इस साइड आउटवर्ड हो जाएगा, करंट इधर फ्लो हो रहा है इस तरह से आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पे देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से है, मतलब करंट के डायरेक्शन को इस बार बताया है कि करंट जो है ना कुछ इस तरह से आ रहा है, ये क्या बताता है कि डायरेक्शन मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब निकल रहा है, करंट आ रहा है आपकी तरफ, समझो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट जब ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा इस पी पॉइंट पे, ऑब्वियसली पी पॉइंट पे कुछ इधर जा रहा होगा, मतलब इस तरफ जा रहा होगा, है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो करंट अंदर जा रहा है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पी पॉइंट पे निकाला तो मतलब इधर आएगा, है ना, दैट्स इट। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, जो स्मॉल डीएल लेंथ लिया गया और जो डिस्टेंस है जितना दूर पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे देखो ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक डीएल लेंथ काटते हैं ना, छोटा सा डीएल लेंथ लेते हैं और जहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डीएल लेंथ ये लेंथ जो हुआ ना वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर हुआ ये लेंथ, और ये डीएल लेंथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो भी आता है वो भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक।
क्रॉस प्रोडक्ट में सभी क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, जो भी आपने देखा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला है सिंपल, वो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेरिवेशन कुछ इस तरह से है ना, इसके डेरिवेशन आते नहीं हैं एग्जाम में, ठीक है, डेट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू सी द डेरिवेशन एट ऑल। सो वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला हेयर, कि देखो सिंपल यहाँ पे समझना ये बहुत ज़रूरी है कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने बोला था ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। एक यहाँ तो डी एल है, इस समय हम देख रहे थे डी एल लेंथ छोटा छोटा लेंथ वाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब एक वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे जा बन रहा है उसके माध्यम में, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, मतलब फाइनाइट उसका सर्टेन लेंथ है। मान लो कि ये जो लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर है, सर्टेन लेंथ है उसका, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वैल्यू उसका क्या है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। सिंपल एक बात ऐसे ध्यान रखो कि जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेते हैं, क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं वहाँ, और वायर से, वायर और पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमेशा ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो एंगल बनता है, ये एंगल बना अल्फ़ा और ये बना बीटा, दूसरे एंड से और पहले एंड से इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर को बीच में रख के, तो अल्फ़ा बीटा एंगल बनता है। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ सिंपली, तो याद रखना हमेशा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो करंट फ्लो हो रहा है आई अपॉन ए, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपॉन ए, जो करंट फ्लो हो रहा है वो और अपॉन ए, और सिंपल में इनटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो ये डाटा लेना एकदम पूरी तरीके अच्छा तरीके से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे डीवी हम नहीं निकाल रहे हैं, डीवी जो होता है एक शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत इसके वजह से हो रहा है, तो मतलब पूरे वायर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जैसे करंट इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ये डिस्टेंस जो है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है क्या होगा वो निकाल रहे हैं। अब तो डायरेक्शन निकालना आप सीख ही गए होगा, इधर करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस तरह इन साइड जाएगा। यहाँ पे देखो इस डिस्ट यहाँ पे निकालते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसका वैल्यू हम रख दिए हैं 10⁻⁻7, इसका वैल्यू होता है ओवरऑल, इसका पूरा वैल्यू होता है 10⁻⁻7, ठीक है। और जो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर अपॉन ए, जो डिस्टेंस है 10 मीटर, दैट्स इट। एंड साइन अल्फा यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है √1/√2, और जो साइन बीटा है यहाँ पे ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है वो हाफ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है, ख़त्म। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें कि ए को निकाल लेंगे, फिर इसमें चार वायर की वजह से क्या इफेक्ट होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को सिर्फ, ठीक है, एक के लिए निकाल लेंगे, जिससे कि इस वायर से इतना दूर में कितना मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इतना वायर चारों तरफ है, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वायर 2 वायर 3 4 की वजह से, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इसके यहाँ पे, इसके वजह से ए की वजह से, मान लो जो ये वायर है इसके वजह से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सिंपल पूरे की वजह से आ जाएगा, ख़त्म। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। फार्मूला बस याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे कि देखो यहाँ पे जो है एक करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और उसी के डायरेक्शन में मतलब सेम टू सेम, मतलब कि अगर उसी के एक्सिस में निकालने बोले ना कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो वहाँ पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे हम एंगल लेते हैं, जिसे वायर है, तो वायर के 2 एंड होता है ना, तो एक एंड से मतलब एंगल बनाते हैं, जिससे कि ये वायर है, यहाँ पे आपने देखा होगा वायर है, तो एक यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लेते हैं डायरेक्शन, मतलब कि लेते हैं जो डिस्टेंस हुआ वो, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस जो हुआ वो, और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर लेते हैं वहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन जो होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो 60 का वैल्यू होता है यहाँ पे बन रहा है, तो 60 लिख दिया, उसका वैल्यू लिख कर सब कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम करें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालें, अगर लाइन खींचे तो 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 0 डिग्री, तो साइन अल्फा
ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन जाएगा। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा, तो डेट्स इज 0 हो गया। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी करंट जिधर फ्लो हो रहा है, अगर उसी एक्सिस में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस वायर में। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा उसके एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जो कि बहुत दूर लंबे तरफ जा रहा है, जैसे कि ये करंट है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है पी पॉइंट पे। ठीक है, चूँकि वायर बहुत लंबा है तो ये यहाँ से मिलाएंगे ना, हम मिलाएंगे, इसे तो मिला देते हैं, बट ये इनफाइनाइट है तो मतलब 90 डिग्री का अगर मिला रहा है। हम तो जानते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है वायर हमारा, जो यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, बस 90 डिग्री का एंगल बना तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। तो यहाँ पे मिनट अपन 4 पाई इंटू 2 आई ए हो जाएगा। ठीक है, आई अपन ए तो ये होता है, इसका वैल्यू 2 यहाँ पे रख दिया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर होता है तो क्या करते हैं? सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक पट्टी 0 हो जाएगा, साइन अल्फा 0 ले लेंगे, साइन बीटा को ले लेंगे, मतलब एक वो कोई ले लेंगे, साइन अल्फा या साइन बीटा ये वो ले लेंगे क्या? 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 लिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि इसमें समझना जरूरी है। जैसे कि एक वायर है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर कुछ संभव ही नहीं है कि खींचे। जैसे कि वायर फ्लो हो रहा है, ये वायर है, यहाँ पे निकालने बोलता तब ना यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते। अब यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ पूछे वायर यहाँ है तो यहाँ पूछे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? चांस ही नहीं है। तो इसको वायर को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। वहाँ पे यहाँ पे भी वही किया गया है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, वायर को एक्सटेंड किए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए। अब क्या करते हैं? पहला स्टेप होता है कि वायर का जो फर्स्ट एंड हुआ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक पट्टी इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, एक पट्टी इनफाइनाइट जा रहा है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे दूसरा तरीका से लिया गया है। एक एंगल है 60 डिग्री का बना रहा है, एक पट्टी पता चल रहा है, एक पट्टी है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये पूरा इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो एक पॉइंट से एंगल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड किए तो यहाँ से एंगल बना रहा है एक पट्टी 60 डिग्री। और दूसरी तरफ इसकी तरफ कैसे पता चलेगा? ये 30 डिग्री नहीं होगा, इसको घुमा के लाएंगे तब ना वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 330 डिग्री होगा, 30 घटा देंगे 360 में से, 330 हो गया। ठीक है, तो अल्फा 60 हो गया, बीटा हो गया 330, जो पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन 330 का वैल्यू -हाफ लिखे हैं, क्योंकि 330 मतलब साइन 330 मतलब ये जो वैल्यू हुआ 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का ऑब्वियसली हाफ होता है, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसीलिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ये इन्वर्ट्स कैसे है? ऑब्वियसली करंट इधर फ्लो हो रहा है तो अंदर जाएगा ही। ठीक है, इन्वर्ट्स अंदर, इसलिए इन्वर्ट्स लिख दिया गया है। सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर वाला ही है कॉन्सेप्ट, इसमें भी एक्सटेंड करना पड़ता है। फिर ये लेते हैं, एक हो जाके इन्फिनिटी में मिलता है, तो मतलब एक तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है, दूसरा एंगल बनता है जो कि एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना हो जाता है? ऑब्वियसली जो कैलकुलेट करके लाएंगे तो 45 है, 360 से घटा देंगे तो बीटा भी बन गया। एक अल्फा 90 हो गया और दूसरा 315, और जो फॉर्मूला है सेम टू सेम वही पुट कर देंगे, निकल जाएगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकते हो आप, कैसे निकालना है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है? मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्या होगा? सेंटर पे निकालते हैं तो क्या होगा? यहीं पे यहाँ पे, ठीक है, डीवी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, एक डीएल एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो निकालते हैं। तो सेम फार्मूला जो पीछे यूज़ किए हैं सेम टू सेम वही होगा, बस इसका एकदम सिंपल, बस याद रखो एक चीज़, यहाँ पे डेरिवेशन के लिए बाद में देख लेना। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे डी वी, यहाँ पे जो बी नेट हुआ, बी नेट एट सेंटर, तो यू μ0/2 होता है, ये अपन ए होता है। ये बस याद रखना, सिंपल ये याद रखना, क्योंकि आगे मैं बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं। आर्क की वजह से क्या होता है, एंगल इसमें बनता है। ठीक है, सिंपल याद रखना, μ0/2 I/A। उधर क्या था जो पहले हमने पढ़ा,
म्यू नॉट अपॉन, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, आई अपॉन ए था, ठीक है ना, अंडर रूट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, वो एक फार्मूला था। और एक फार्मूला ये है यू नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ठीक है, एकदम कंठस्थ याद रखना बस, सब काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, अब जैसे कि देखो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, कोई भी एंगल का जो पूछे ना सिंपल, जैसे कि 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का पूछे, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वायर है, उसके वजह से क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखें, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए लिखेंगे, इनटू जो एंगल दे रखा है उसको लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 2 पाई मतलब पूरा एंगल, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, तो 2 पाई नीचे लिख देंगे, जो आएगा वो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फाइंड है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड बी नेट एट ओ, फाइंड बी नेट एट ओ, इस पॉइंट पे हमें क्या होगा बी नेट, मतलब कि जो बी हमारा है यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, यहाँ पे, यहाँ इसकी वजह से, तो इसलिए यहाँ पे वायर नंबर 3 मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, वायर नंबर 1 हो गया, वायर नंबर 2 हो गया, वायर नंबर 3 हो गया, वायर नंबर 4 हो गया, तो इसलिए वायर नंबर 1 की वजह से तो होगा, ये आर्क है, तो कितना डिग्री एंगल होता है, हाफ मतलब 180 होता है। तो अब 2 तरीकों से निकाल सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया, म्यू नॉट जिसे हम लिख सकते थे कि म्यू नॉट से कि निकाल सकते हो आप ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, तो सबको पता है, और चूंकि 180 डिग्री के वजह से है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 180 बराबर 180 डिग्री का है, मतलब इस आर्क है, तो क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो, है ना। क्यों हाफ लिख रहे हो, क्योंकि ये जो है ना पूरा एंगल मतलब कि एक सर्कल की वजह से, सर्कल की वजह से था, यहाँ पे देखो, सर्कल की वजह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, ठीक है, बी नेट हमें निकालना है, तो क्या लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, एक सर्कल की वजह से होता है, सेंटर पे निकालते थे, है ना, यहाँ पे भी सेंटर पे ही निकाला जा रहा है, बट यहाँ पे आर्क की वजह से, दैट्स वाई बी हैव डिवाइडेड हेयर बाई 2, ठीक है, तो यार कुछ नहीं है, सिंपल है, तो सेम टू सेम यहाँ पे 2 हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे, और इसकी वजह से वायर नंबर 2 की वजह से भी वही होगा, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, R1 R2 कर देते हैं, ठीक है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 काहे कर दीजिए यहाँ पे, इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, और जो बड़ा होगा वही डोमिनेट करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसकी वजह से, इस करंट की वजह से, जो जितना नज़दीक होगा उसकी वजह से ज़्यादा लगेगा कि नहीं, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, वो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, सोच दो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे सपोज दैट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक वायर यहाँ पे है, वो तुम्हारा घर में है, तो सोचो इस वायर की वजह से ही ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि तुम्हारे घर में जो वायर है उसकी वजह से, ऑब्वियसली इस वायर की वजह से जो नज़दीक में होगा उसकी वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज ग्रेटर, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज ग्रेटर देन B2, तो म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से, इस वायर की वजह से कितना आ रहा है, ये आ रहा था, ठीक है, और ये डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट जा रहा है जिस पर, इसलिए मल्टी घटा दिए हैं, ठीक है, और ये लिख दिए हैं, यहाँ पे इनवर्ट इसलिए लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह मतलब कि वायर अंदर ही जाएगा, ये हम जो हमारा ये कर्ल से अंदर ही जाएगा, इस तरह से वायर इधर है, ऐसे अंदर ही जाएगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही यूज किया गया है और कुछ नहीं है, ख़त्म। हाँ, यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर मिक्सड विथ सर्कल या लूप, मिक्सड विथ सर्कल या लूप, सेमी इनफाइनाइट वायर की केस में क्या होता है, सर्कल जो होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर हमने देख लिया और सर्कल भी देख लिया, ठीक है, यहाँ पे लूप मिक्स रहेगा, जैसे कि इन्फिनिटी से आ रहा है फिर इन्फिनिटी से जा रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे निकालने बोल रहा है, तो इसकी वजह से तो निकलेगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का बनेगा नहीं, जब 90 डिग्री का बनेगा तो मतलब एक आधा हाथ हो गया 90 डिग्री, तो B1 की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इन्वर्ट क्यों लिया, क्योंकि इस तरह से जा रहा है करंट इधर, तो इधर होगा इन्वर्ट होगा, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है, B2 की वजह से क्या हुआ, B2 की वजह से सर्कुलर है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 सर्कल की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 2 याद रखना हमेशा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ये याद रखना एकदम सर्कल की वजह से, ठीक है, और सेमी सर्कल है तो इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन, तो सेमी सर्कल हाफ कर दिए, और ये तो अंदर ही होगा, सिंबल निकल गया,
अब इसके वजह से क्या होगा, देखो तो ये जो वायर है उसके एकदम एक्सिस में ये आ रहा है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं निकलेगा, जीरो होगा। V3 की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ सोचना ही नहीं ज़्यादा है। अगर सोचना भी चाहते तो ऑब्वियसली सोच सकते हो, इसके द्वारा इससे एंगल बनेगा जीरो, इससे भी एंगल बनेगा जीरो। तो साइन अल्फा साइन बीटा सब तो जीरो हो गया, तो साइन जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो जीरो ही आ जाएगा। अब बी नेट यहाँ पे देखो दोनों के सेम डायरेक्शन है तो जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जा रहा है डायरेक्शन, यहाँ पे तो सेम ही रह गया डायरेक्शन, दैट्स वाई मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। B1 की वजह से जो है, B1 B2 की वजह से जो है इन्वर्स है ना, पता ही चल रहा है इन्वर्स से दोनों तो मतलब जुटेगा, ठीक है। जोड़ के लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। बार वन यहाँ पे थोड़ा कर्व है, थोड़ा सा गलत इमेज बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कर्व होगा फिर यहाँ जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली एक 90 होगा, एक तो मतलब कि ये एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब जीरो बन रहा होगा। ये तीन बायर की तरह कंसीडर करो, एक बायर यहाँ से, तो यहाँ पे निकालना है, तो इस बायर से तो एकदम सेम टू सेम ही आ रहा है ये, तो एंगल बना कहाँ, कोई एंगल नहीं बना। जो नॉर्मल है बायर से नॉर्मल लिए, ठीक है, और वो नॉर्मल के अलाउंग आ रहा है, तो एंगल तो जीरो हो गया, और दूसरा एंगल 90 बन रहा है क्योंकि इन्फिनिटी से जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये मीट करेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके लिए म्यू नॉट इस बायर की वजह से निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, ठीक है, आई अपॉन ए। और यहाँ पे कुछ आगे क्यों नहीं लिखे, साइन अल्फा लिखते, साइन अल्फा तो एक जीरो हो जाता है एक एंगल यहाँ पे, और साइन बीटा जो होता है वो 1 होता है ऑब्वियसली। साइन 90 यहाँ पे 90 तक जा रहा है, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन लिख दिए, सिंपल खत्म। फॉर्मूला सब वही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए अंडर रूट, मतलब सॉरी अंडर रूट नहीं यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वही वाला कॉन्सेप्ट लड़ रहा है, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है हमेशा, ये जो क्वेश्चन सोल्व किया था यहाँ पे, और ये जो आपको बताया था यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी कर्व की वजह से, तो मतलब इस सर्कल की वजह, सर्कल वाला है, तो सर्कल वाला क्या होता है, यहाँ पे B2 की वजह से निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए होता है। और ये चूँकि ये क्वाड्रेंट है, मतलब कि एक सर्कल का एक भाग है, सर्कल होता है इस तरह से, सर्कल का एक भाग है, तो एक भाग है तो मतलब इस सर्कल को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, 1/4 लिख दिए, डेट्स वाई, ठीक है। और 3 की वजह से क्या होगा, 3 की वजह से सेम टू सेम इसके जैसा निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लेंगे। और जो वैल्यू है बी नेट लिख देंगे अंदर, क्योंकि जोड़े हैं इसलिए क्योंकि सब इनवर्ड है, सब करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब कि सबका तो अंदर ही कर्ल होगा, सबका तो अंदर ही जाएगा, तो मतलब कि सब अंदर जाएगा तो एक डायरेक्शन में होगा, डेट्स वाई वी हैव एडेड दिस ऑल। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में, मान लो 3 डायमेंशनल होता है, तो वहाँ पे हम मतलब कि जो वेक्टर यूज़ होता है ना, वहाँ पे वो वाला यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये कंसिडर करो, जैसे कि एक्स प्लेन बाई प्लेन और एक जेड प्लेन होता है, जेड प्लेन एक्चुअली हमारी तरफ आ रहा होता है, वो होता है, ठीक है, हमारी तरफ आ रहा है वो वाला होता है जेड। वी आर जस्ट क्लोज टू द रिवीजन। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, एगो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों समझ लेते हैं वो काफ़ी रहेगा। जैसे क्वेश्चन 3D वाला क्या होता है, एगो एक एक्सिस में होता है, वो बाई एक्सिस में होता है, वो जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस मतलब कि जो थर्ड एक्सिस है ना वो हमारी तरफ होता है, बल्कि कौनों रहे, इधर वाला जो कहीं इधर चाहे कहीं इधर लिखता है हमनी तरफ रहता है, ठीक है, ये वाला भी हमनी तरफ है। तो सोचो फाइंड बी एट ओ, यहाँ पे ओ इस पॉइंट पे हमें निकालने बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर की वजह से क्या होगा, ये वायर कैसा है, परपेंडिकुलर हो गया, देखो ऐसे है ये, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसकी वजह से निकालने बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, एक तो एंगल मतलब कि जीरो बनेगा, और दूसरा एंगल बनेगा जो वो मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, इन्फिनिटी तो आइए रहा है वायर, तो मतलब मीट करेगा वहीं पे जाके। एक 90 का हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, B1 की वजह से इसी का वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। एक तो एंगल जीरो बन रहा है तो जीरो हो गया, साइन बीटा अगर यूज़ करेंगे तो साइन बीटा ये जो है वो 90 का बनाएगा, इससे आके जो मीट करेगा इस बायर से, ये बायर को कंसीडर कर लो, ठीक। और ये ऊपर है कुछ इस तरह से, और ये वाला कुछ ऐसे है, ये समझो डिस्टेंस बिटवीन द बायर एंड जहाँ पे हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हो गया ऐसे है कुछ, ये ऊपर आ रहा है, ये जेड है ना इधर लिखा हुआ है, ऊपर आ रहा होता है ऐसे, समझ आया। तो ये वो तो ये बन जाता है ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और एंगल तो समझ ही रहे हो
अब इसी के अलॉन्ग एक वो एंगल बार रहेगा, ये जैसे बायर है, ये दो इंड है ना, एक वो इंड है इन्फिनिटी पे, वो इंड तो यहीं पे है, तो वो तो 0 डिग्री पे बना रहा है, मतलब कि जो इसका होगा मिलाएंगे तो 0 डिग्री पे जो मिल रहा है नॉर्मल से, तो 0 हो गया ना, दूसरा एंगल कहीं ना कहीं इससे आके मिलेगा, ये तो ऊपर बहुत चला गया है मतलब इन्फिनिटी पे, तो दूसरा हो गया sin 90, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू sin 90 का 1 होता है। और चूँकि डायरेक्शन की बात करें तो जेड, जैसे कि ये जेड ऊपर है ना, ऊपर से करंट नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ये करंट इधर जा रहा है, मतलब ये अगर उठा दे इसको ऐसे तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है, तो कैसा आ जाएगा, मतलब बाई के जस्ट नीचे आएगा करंट ऐसे, है ना, ऐसे नीचे। तो बाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, आई जे के होता है ना, आई जे के, एक्स को आई से, है ना, एक्स को किस से, आई से, बाई को जे से, और जेड को के से। तो इसकी वजह से जो हुआ वो अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बाई के जस्ट अपोजिट में उल्टी जा रहा है नीचे, तो -j, ठीक है। और B2 की वजह से बात करें तो B2 जो है ऊपर हो गया, ये किस प्लेन में देख रहे हो, एक्स वाई प्लेन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये अंदर जाएगा, तो मतलब जेड तो ऊपर है, जेड ऊपर है तो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये वाला वायर है, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है एक्स वाई प्लेन में, मतलब इसी में है, ठीक है। तो मतलब अंदर जाएगा, अंदर अंदर अंदर, तो जेड तो ऊपर होता है, जेड के अपोजिट में जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव ऑफ के, ठीक है। ये तो निकालिए लोगे, हाफ वायर की वजह से μ/2 I/a, इसका हाफ कर देंगे, तो सर्कल की वजह से होता है, इसका हाफ कर देंगे, हो गया। और ये डायरेक्शन को बता दिया, नीचे जा रहा है। और B3 सेम टू सेम इसके जैसा, B3 μ/4 पाई I/a, ये वो ई वाला। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो मतलब ये इधर जब जा रहा है करंट, मतलब ये करंट ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर आ रहा है, तो कैसे होगा, ऊपर आ रहा है करंट, मतलब इस तरह से मुंह घूमता हुआ आएगा, देखो, तो ये आ रहा है ऊपर, तो कैसे करेंगे, ऐसे ना, ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि बाई डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी यार, यहाँ पे बताना था ना, हम इधर से बता दिए, इधर से गलत हो गया। यहाँ पे ओवरऑल आएगा, जैसे करंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये वायर निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो इस तरह से ये वायर ऊपर आ रहा है, मतलब करंट ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से होगा ना, इस पॉइंट पे, इस तरह पे अंदर जाएगा, तो इसके अंदर आएगा, तो मतलब ये बाई के जस्ट अपोजिट में नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। बाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली जे से, तो नीचे जा रहा है तब नेगेटिव ऑफ जे, ठीक है। अब बी नॉट जोड़ेंगे, अब बी नेट तो जोड़ेंगे कुछ इस तरह होगा, जे जे 2 को है तो μ0, सॉरी 2 2 को है तो 2 कर देंगे, ठीक है। μ0/4 पाई I/a, नेगेटिव ऑफ जे प्लस ये वाला जोड़ देंगे, μ0/4 I/a -k, आंसर इसी को लिख देंगे, सेम टू सेम ये वाला है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है वो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप क्या होता है, सर्कुलर लूप है वो, मतलब बल्ला देखे हो घर में, जो बल्ला उल्ला स्त्री लोग पहनती हैं, मम्मी जो पहनती है वो बल्ला ले लो, ठीक है, बल्ला से एकदम अच्छे से कर पाओगे। करेंटली आई डू नॉट हैव दैट वन, दैट्स आई एम नॉट डूइंग दिस। एक ले लोगे एक वायर, ठीक, मतलब वही ले लोगे, एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एक्चुअली देखो इसकी वजह से क्या होता है, एक को परपेंडिकुलर DL एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये एक बल्ला है, बल्ला के ऊपर कुछ इस तरह से होगा, उससे कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और इसकी वजह से कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे सब परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे के। DL लेंथ का जो एलिमेंट हुआ, DL लेंथ जो एलिमेंट हुआ वो वाला एलिमेंट, और जो ये डिस्टेंस जहाँ पे हम निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो उसका डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो सब परपेंडिकुलर आता है एक दूसरे के, तो सिर्फ और सिर्फ उसका कॉस कंपोनेंट बचता है ओवरऑल इसका, जो आप देख लोगे इसे।
डी वी कॉस थीटा इसको इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीट रिंग के लिए तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल वाई आर स्क्वायर इंटू आर वाई आर हो गया, यहाँ पे आर वाई आर हो गया साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा कहाँ से आ गया, कंपोनेंट है भाई साइन थीटा यह है ना, एक ही तो कंपोनेंट बचाएगा तो कैंसिल हो गया कॉस वाला, तो साइन थीटा का जो कंपोनेंट है 2 को हो गया, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया वो होता है यार भाई आर, कैपिटल आर जो हुआ ई वाला। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए तो साइन इन है, ये वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है साइन थीटा ये वाला है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर हुआ हाइपोटेन्यूज आर हुआ, ठीक है इस तरह से लिख दिया हमने आर भाई यार। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ये सब तो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई आर सब बाहर निकल गया आर क्यू, क्योंकि आर तो बढ़ेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा ठीक है। और आर क्यू जो है वही से लिखा गया है ठीक है, अपॉन आर क्यू क्या है ये वाला आर क्यू ये वाला सॉरी, और डी एल का जो एलिमेंट है डी एल एलिमेंट एक शॉर्ट एलिमेंट इसकी वजह से निकाल रहे हैं, आप पूरे वजह से निकालेंगे मतलब कि इंटीग्रेट करेंगे तो डी एल इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर, पूरे के लिए निकाल रहे हैं ना, पूरा सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख दिया है, वो कुछ कटेगा तो इस तरह से आएगा ठीक है। तो हमें लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 ठीक है आई आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, ये एक्चुअली ये वाला लेंथ है ना, जो लेंथ होता है उसके बीच में वही ना लिखते हैं यहाँ पे ए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करंट जैसे कि वायर है, ये वायर करंट फ्लो हो रहा है ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं ना नीचे वही लिखल है यहाँ पे। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 याद रखना बस। अगर देखो यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दे, जितना लूप्स होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बढ़ जाएगा, जैसे 1 लूप है 2 लूप है 4 लूप है, जितना लूप होगा